राज्यसभा सांसद और बीजेपी के नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे साथ में हैं। दिनेश जी, आज सेवा पखवाड़ा के तहत आप लोग मौजूद थे, गांधी जी को याद किया है, मुख्यमंत्री ने तमाम बातें कही हैं, लेकिन इन सब के बीच में हम देख भी रहे हैं देश में जिस तरीके का माहौल है, आज क्या संदेश दें? नहीं, देखिए, गांधी जी की अहिंसा भारत का प्राण है और मोदी जी उसका अनुपालन करते हैं। लेकिन मोदी जी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त के बलिदान को भी याद रखते हैं। पाकिस्तान से गले भी मिलते हैं जाकर, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। लेकिन अगर वो आक्रमण करने की या आतंकी घटना करने की कोशिश करता है तो हमारे मिग विमान घर में घुसकर मारते भी हैं। तो मोदी जी को मैं कहूँगा कि भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस जी का पौरस है, गांधी जी का संयम है और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृदुलता है, और इन सारे गुणों का समावेश ही मोदी है। और जो विपक्ष ये इच्छा कर रहा है कि जगह जगह रेल जिहाद हो रहा है, पटरियों पर मोदी जी तो गैस का सिलेंडर चूल्हे को बनाने के लिए दे रहे हैं, खाना बनाने के लिए दे रहे हैं, और आतंकी चूल्हे का जो सिलेंडर है उसको रेल के पटरी में यहाँ के यात्रियों को मारने के लिए रह रहे हैं। ये नहीं चलने वाला। आतंकी घटनाओं का कठोर जवाब शासन प्रशासन दे रहा है और देगा। सर, फडणवीस जी की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं क्या, जिस तरीके से फडणवीस जी ने तथ्यों के आधार पर कहा है। आज जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, सनातन को गाली खुलेआम देंगे। एक सांसद, भगवान शंकर को समाजवादी पार्टी का एक सांसद बोलेगा कि वो नशा करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे किसी हम सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन किसी और धर्म के बारे में अगर कोई एक शब्द बोलता है तो सर तन से जुदा वाले आवाजें उठने लगती हैं। अब भगवान शंकर को कह जाओगे। एक विधायक बोलते हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, मैं फलाना कर दूंगा, भगा दूंगा। चुनौती मत दो, सांप्रदायिकता का उन्माद मत पैदा करो। भारतवर्ष को मिलजुल कर चलने की जो संस्कृति है उसका प्रतिपादन करो। ये मैं विपक्ष को सलाह देना चाहता हूँ, और मोदी जी भी इसी पर आगे चल रहे। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास। लेकिन आप विश्वास तोड़ने की बात क्यों करते हो? आप बांग्लादेश की स्थिति उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष में हो जाएगी, सलमान खुर्शीद साहब बयान क्यों देते हो और कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ये लोग अस्थिरता फैलाकर राज्य करने का जो सत्ता प्राप्त करने का जो सपना देख रहे हैं, वो भी बहुत दिनों तक, दसियों साल वो पूरा होने वाला नहीं है। इस जनता ने एनडीए को तीसरी बार सरकार सौंपा है और विपक्ष को ये ठीक से समझ लेना चाहिए। सर, एक सवाल और है। सदस्यता का अभियान बहुत तेजी से चल रहा है और हमने देखा भी दूसरा उसका शुरू हो रहा है फेज, और इसके साथ ही अब सक्रिय सदस्य भी बनाए जाएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे सांसद हैं, विधायक हैं जो सर 2000 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। आपको लगता है कि देखिए, अभी हमारा सदस्यता अभियान भी चल रहा है, अभी हमारा सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है, अभी हमारे हरियाणा के चुनाव भी चल रहे हैं, अभी हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ भी आई हुई है। हर चीज़ में जनप्रतिनिधि होता है, उसको सारी चीज़ देखना होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 1,42,00,000 बने थे सदस्य। अभी तो केवल 15-17 दिन हुए हैं, अभी पूरा 15 अक्टूबर तक हमारा बाकी है। तो उसमें हम लगभग 1,65,00,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। तो वो आंकड़ा को हम बहुत तेजी से पार कर रहे हैं, यानी पहले से भी ज़्यादा इस बार बन रहा है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे जनप्रतिनिधियों में, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि इस बार फोर्ज तरीके से मेंबर्स बनाए जा रहे हैं, हुड़ लगी हुई है। वो तो देख कर जल रहे हैं कि घर घर जनप्रतिनिधि पहुंच रहा है, घर घर बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंच रहा है। और ये जो सपा, बसपा, कांग्रेस वाले जो सोचते थे कि मेरा हो जाएगा, उनके दलों के लोग आज बीजेपी का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। मोबाइल पे तो जब तक ओटीपी नहीं आएगी तब तक मेंबर बन ही नहीं सकता। तो ये देख कर जिस प्रकार का उत्साह देख रहे हैं, गांवों में एक जश्न है, एक माहौल है, और इसीलिए सदस्यता अभियान को अब सदस्यता महापर्व कह दिया गया है। और मैं समझता हूँ ये आधार रखेगा 2027 में जो महाविजय होने वाली है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में 3/4 बहुमत से, उसकी आधारशिला ये सदस्यता अभियान उत्तर प्रदेश में रख रहा है। हमसे बात करने के तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान को लेकर के बीजेपी की एक तरफ टारगेट को पूरा ना कर पाने को लेकर के
कहीं ना कहीं संगठन ने सीधे तौर पर कुछ बातें रखी हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है, सदस्यता अभियान के पूरे प्रयास पर सवाल कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को लगता है कि ये टारगेट जरूर पूरा होगा, लेकिन ये जरूर है कि जो रफ्तार उम्मीद की जा रही थी वो फिलहाल उतनी तेज नजर नहीं आती है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।